हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है केजीबी में। चलिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ होम गार्ड को लेकर के। तो दुमका ज़िला के सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है और सुनहरा मौका है। होम गार्ड के सपने रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है और काफ़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए आपको डिटेल में हम इसकी जानकारी देते हैं। सभी कैंडिडेट इसको ध्यान से देखें और इस पर अमल करें। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। होम गार्ड की बहाली जो है करीबन दुमका में 667 पदों पर आई है, जो कि ग्रामीण है, और शहरी क्षेत्रों में 70 सीटों पर आई है। तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको डिटेल में बता देते हैं कि ये प्रक्रिया जो है ऑनलाइन के माध्यम से होगी और ऑनलाइन माध्यम से इसे अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन माध्यम से सारे फॉर्म अपडेट होंगे और फिर जैसे जैसे इसका अपडेट आता जाएगा वैसे वैसे मैं इसको बताता चलूँगा। अभी ये जो आए हैं इसको मैं डिटेल से बता देता हूँ। तो चलिए, ये जो है ब्लॉक वाइज है। इसमें से जैसे दुमका ज़िला में कुल 10 प्रखंड हैं, तो 10 प्रखंड में से 10 प्रखंड के अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। और इसमें सबसे बड़ी ये एक प्रकार से सुनहरा मौका है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और पुरुष को भी 50% का आरक्षण मिल रहा है। तो इसलिए दुमका जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं उसमें महिला कैंडिडेट के लिए 31 सीट हैं, पुरुष के लिए 32 सीट हैं। काठीकुंड में महिला कैंडिडेट के लिए 41, पुरुष के लिए 41। गोपीकांदर में महिला के लिए 31 और पुरुष के लिए 31। सिकारीपाड़ा में 43 सीट है महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए 43 सीट है। रानेश्वर में 35 सीट है महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए 36 सीट है। और मसलिया में 33 सीट पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए भी 33 है। जामा प्रखंड में 22 सीट महिलाओं के लिए, 23 सीट पुरुष के लिए है। जरमुंडी प्रखंड में महिलाओं के लिए 33 सीट और पुरुष के लिए 34 सीट है। सरैयाट प्रखंड में 24 सीट महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए भी 24 सीट है। रामगढ़ से 38 सीट है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 39 सीट है। और ये जो दुमका शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं उसमें 35 महिला और 35 पुरुष हैं। तो चलिए, काफ़ी संख्या में वैकेंसी है, ये कम नहीं है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि देर ना करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। शुरू कर दें। जो शुरू नहीं किए हैं वो कल से ही करें और जो शुरू कर दिए हैं वो तो अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। इसमें कहा है कि उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण और शहरी के लिए नामांकन के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और महिलाओं के लिए कर्णकित पदों के लिए 5% आरक्षण देगा। और इसमें एक और बहुत बड़ा अपडेट है कि जैसे कोई तलाकशुदा महिला है या परित्याग किया हुआ या विधवा महिलाओं के लिए 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है महिला कैंडिडेट के लिए। और शहरी गिर रक्षक वाहिनियों के लिए रिक्त 50% पद तकनीकी, मतलब शहरी में जो है ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि तकनीकी क्या होता है। तो शहरी क्षेत्र में जो 50% सीटें मीन्स 70 सीट में 35 सीट जो हैं वो तकनीकी पदों के लिए रखा गया है। तो तकनीकी पदों के लिए मीन्स कहा जाए तो उसमें तकनीकी अभ्यर्थी जैसे कोई मोची हैं, कोई धोबी हैं, कोई नाई हैं, उस प्रकार वो तकनीकी के अंतर्गत आता है। तो उसमें 50% सीट को आरक्षित रखा गया है। चलिए, आहर्ता इसमें कह रहा है ग्रामीण गिर रक्षक वाहिनी के लिए क्या आहर्ता रखनी होगी। तो इसमें क्या था, अभ्यर्थियों को दुमका जिला के उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए, अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से वे ग्रामीण गिर रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मीन्स आप अगर यदि सरैयाहाट ब्लॉक से करना चाहते हैं तो आप सरैयाहाट के मतलब निवासी, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपका वहाँ से नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई जरमुंडी के हैं तो जरमुंडी से देना होगा, कोई अगर रामगढ़ के हैं तो रामगढ़ के अस्थायी निवासी देना होगा। यानी कि आप जिस ब्लॉक से हैं उसी ब्लॉक से आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप हैं इस ब्लॉक के, सरैयाट ब्लॉक के, और आप जरमुंडी ब्लॉक में करें, तो ऐसा नहीं करना है। और शहरी गृह रक्षक वाहिनी जो है, यानी कि शहरी में जो होम गार्ड के लिए जो अप्लाई करेंगे वो शहर का होना चाहिए और वो शहर से ही अप्लाई करेंगे। चलिए, शहर का अस्थायी निवासी होना उसे अनिवार्य है, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन करते वक्त उसे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ गया उम्र सीमा। उम्र सीमा जो है इसमें साफ शब्दों में कहा है कि उम्र सीमा जो है 1/1/2025 से मतलब काउंट होगा। और ये उम्र जो रखा गया 19 से 40 वर्ष तक रखा गया, जो कि साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये उसके बाद इसमें क्या कहा गया कि उम्र सीमा
19 से 40 वर्ष के बीच में जितने भी कैंडिडेट आते हैं सभी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, 40 वर्ष हो या 19 वर्ष भी वाले भर सकते हैं, 40 वर्ष वाले भी भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया, तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता जो 7वीं पास रखी गई है, और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास यानी कि 10th 10वीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आप जैसे 7th का अगर यदि आप क्वालिफाई दे रहे हैं तो वहाँ से एक 100 अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता जो प्रमाण पत्र जो होता है वो 100 अभिप्रमाणित मतलब 100 अभिप्रमाणित मतलब आप सेल्फ टेस्टेड जिसको कहता है, वो आप उसमें आवेदन करते समय आपको अपलोड करना होगा। शारीरिक मापदंड क्या है कि शारीरिक मापदंड में पुरुष कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर सामान्य और ओबीसी कोटा से रखा है, और बीसी से भी है, और 157 सेंटीमीटर जो है एसटी और एससी के लिए रखा गया। महिला कैंडिडेट के लिए वो एसटी हो, एससी हो या जनरल हो, ओबीसी हो, सभी के लिए सेम रखा गया, 148 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना जो है पुरुष के लिए सामान्य, ओबीसी और बीसी के लिए जो रखा गया वो 79 रखी गई है, और एसटी एससी के लिए 76 रखा गया है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर यदि आप एसटी एससी 76 सीना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको जो है एसटी एससी सर्टिफिकेट जो है उसमें आपको ऑनलाइन करते समय आपको अपलोड करना होगा, तभी आपको इसका मिलेगा, अन्यथा आप सामान्य माना जाएंगे, जनरल में माना जाएंगे। और तकनीकी दक्षता जो है सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक वाहिनियों के लिए, यानी कि आप हम पहले भी बता चुके वीडियो में कि आपको 50% सीट जो है शहरी में तकनीकी के लिए रखा गया। उसमें तकनीकी में क्या है कि जैसे आपको अभियंता चिकित्सा, अभियंता अध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टटंक, लाइसेंसधारी, चालक, उसके बाद रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि के लिए रखा गया है। इसमें 50% सीट आरक्षित है, 50% में उसके पास। अब इसका भी फायदा लेने वाले को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप नाई है तो नाई का सर्टिफिकेट आपको उसमें 100 भी प्रमाणित करके आपको जो अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन करते समय। अगर यदि आप इसे मिस्टेक कर देते हैं तो आपकी भूल है, आप ये कभी भूल से भी मिस्टेक ना करें। और चयन प्रक्रिया क्या है, गृह रक्षक वाहिनी में विभाग द्वारा झारखंड सरकार रांची के अधिनियम 54-42 के अंतर्गत ये जो है 20-10-14 के आलोक में चयन किया जाएगा। तो चलिए, ये जो 2014 में चयन हुआ था उसी के अनुसार से किया जाएगा। शारीरिक जांच परीक्षा जो है इसमें क्या है, इसके लिए 1 मील मतलब दोस्तों कितना होता है, 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर आपको दौड़ करनी है, ऊंची कूद करनी है। देखिए 1 मील 1600 मीटर दौड़ करनी है, उसके बाद आपको ऊंची कूद करनी है। दौड़ हो गया, ऊंची कूद, लंबी कूद, उसके बाद स्पॉट फूड, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर के आपको चार प्रक्रिया से गुजरना होगी। तो अब चलिए आपको मैं बता देता हूँ दौड़ कितनी करनी। दौड़ के लिए बहुत अच्छी आपको अंक रखा गया इसमें। जो कैंडिडेट 5 मिनट से पहले दौड़ेंगे, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो कैंडिडेट 5 मिनट से पहले अगर दौड़ते हैं तो उन्हें 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से लेकर अगर 6 मिनट तक का समय आप लेते हैं तो उन्हें 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से जो अधिक समय लेते हैं उस अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाए। अयोग्य मतलब वो फेल, उसको आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। महिला कैंडिडेट के लिए क्या है, 8 मिनट से पहले उसे आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है, तभी उसे 20 अंक मिलेंगे। और 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में जिस कैंडिडेट उसको पूरा करेंगे उन्हें 10 अंक मिलेंगे। और 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य यानी कि फेल माना जाएगा, उनको आगे की प्रक्रिया में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। ऊंची कूद क्या है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 4 फीट अगर आप कूद लेते हैं तो उसमें 5 अंक मिलेगा। 4 फीट से लेकर 4 फीट 3 इंच तक, अगर 4 फीट से ज़्यादा, जैसे 4 फीट 3 इंच अगर करते कूद लें तो 6 अंक मिलेंगे। और 4 फीट 6 इंच अगर यदि आप कूद लेते हैं तो आपको 7 अंक मिलेंगे। ऐसा सीधा समझिए। 4 फीट 9 इंच कूद रहे हैं, ऊंची कूद है ये, तो आपको 8 अंक मिलेंगे। और 5 फीट तक अगर यदि कूद लेते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। और 5 फीट से यानी कि 5 फीट से अधिक आप अगर यदि कूद रहे हैं तो उसे 10 अंक मिलेंगे। तो कोशिश करिए आपको हमेशा 5 से अधिक ही प्रैक्टिस करिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और 5 फीट, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुकी है। और महिला कैंडिडेट के लिए क्या है, न्यूनतम 3 फीट से कम अगर यदि आप कूदते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा, आप पास नहीं हो पाएंगे। तो 3 फीट से ऊपर जब कूदेंगे तब आपको 5 अंक मिलेगा। 3 फीट से लेकर 3 फीट 3 इंच तक में कूदेंगे तो 6 अंक मिलेगा।
3 फीट 6 इंच तक कूदेंगे तो 7 अंक मिलेगा, 3 फीट 9 इंच तक कूदेंगे तो 8 अंक मिलेगा, 4 फीट तक में 9 इंच और 4 फीट से अधिक में 10 अंक। तो हम महिलाओं कैंडिडेट से भी आग्रह करेंगे कि आप भी जो है हमेशा 4 से अधिक ही कूदने का प्रैक्टिस करें, और ये आप अभी से ही शुरू कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन जारी हुई है, फिर ऑनलाइन होंगे, उसके बाद अभी समय भी मिलेगा। और जो कैंडिडेट सोचेंगे कि नहीं करेंगे करेंगे तो वो फिर गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको एकदम शीघ्र करना शुरू कर देना चाहिए प्रैक्टिस। लंबी कूद में क्या है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 12 फीट, 12 फीट अगर यदि वह कूद लंबी कूद लगाते हैं तो उसे 5 अंक मिलेंगे। 12 से 13 लगा देते हैं, 13 तक कूद देते हैं तो उसे 6 अंक मिलेंगे। 13 से 14 फीट अगर यदि वो कूदेंगे तो 7 अंक मिलेंगे। 15 फीट कूदेंगे तो 8 अंक मिलेंगे। 16 फीट कूदेंगे तो 9, और 16 से अधिक कूदेंगे तो 10 अंक इसको दिया जाएगा न्यूनतम। ये हो गया पुरुष कैंडिडेट के। महिला कैंडिडेट के लिए लंबी कूद क्या है, 9 फीट 5 अंक। अगर 9 से 10 फीट कूदने के बीच में 6 अंक, और 10 से 11 में 7 अंक, 11 से 12 फीट में 8 अंक, 12 से 13 फीट में 9 अंक, और 13 फीट से अधिक कूदने वाले महिला कैंडिडेट को 10 अंक दिया जाएगा। एक है शॉर्ट फुट। शॉर्ट फुट माने होता है गोला फेंक। जैसे 16 पाउंड का गोला होता है, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकनी है। ये पुरुष कैंडिडेट के लिए। महिला कैंडिडेट के लिए 10 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकनी है। तो चलिए ये हो गया आपका, यही मुख्य इसमें परीक्षा माना जा रहा है। अगर आप इसमें सब में हाईएस्ट अंक लाएंगे तो आपकी नौकरी पक्की है। ऐसा नहीं है, महिला कैंडिडेट भी ध्यान दें दोनों के लिए। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप सब में फुल अंक आने के बाद ही होगा, कम में भी हो सकता है, लेकिन आप अगर यदि सब में हाईएस्ट अंक लाते हैं तो आप ज़्यादा सेफ जोन में चले जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए बताते हैं। अब इसमें क्या है कि दौड़ कितना है, इसमें जो तकनीकी पोस्ट में भरेंगे तो उनके लिए क्या है, 6 मिनट या उससे पहले 20 अंक। 6 मिनट या उससे पहले अगर यदि आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक 8 मिनट तक अगर ले जाते हैं तो 10 अंक ही मिलेंगे। और 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाएगा, यानी कि फेल हो जाएगा। और महिला कैंडिडेट के लिए 8 मिनट से पहले 20 अंक, 8 मिनट से 12 मिनट के बीच में 10 अंक, और 12 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को फेल माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। ऊंची कूद में क्या, न्यूनतम 3.5 फीट यानी कि 3.5 फीट, 5 अंक मिलेंगे। 4 फीट से अधिक 10 अंक मिलेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों को 2.5 फीट कूदने के बाद 5 अंक, 3 फीट से अधिक 10 अंक मिलेंगे। लंबी कूद न्यूनतम 9 फीट 5 अंक, और 10 फीट से अधिक तो हो जाएगा आपका 10 अंक। और महिला कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 6 फीट अगर यदि आप कूदते हैं 5 अंक, और 7 फीट या उससे अधिक अगर कूद रहे हैं तो उसमें 10 अंक मिलेंगे। स्पॉट फुट जो होता है गोला फेंक, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना पुरुष कैंडिडेट को, और महिला कैंडिडेट को 10 पाउंड का गोला न्यूनतम 8 फीट फेंकनी है। अब ये हो गया आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम बैठनी होगी। एग्ज़ाम क्या है, इसमें न्यूनतम है। एग्ज़ाम में कोई हाई रिस्क नहीं है। इसमें क्या है कि आपको हिंदी पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। बहुत ही माने सरल है। और उसमें भी आपको हम और डिटेल से बता देते हैं। हिंदी लेखन दक्षता परीक्षा क्या है। शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं होते हैं तो ये माने अयोग्य माना जाएगा, आपको शामिल होना ही होगा। ये क्वालिफाई बेस पर है, इसको क्वालिफाई करना है। इसमें क्या कहा है, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। चलिए यह क्वालिफाई होगा, मतलब आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत नंबर लाना है मेरिट बनेगा, इसमें कोई बात नहीं, आपका दौड़ में ही सारा मेरिट हो जाएगी। इसमें सिर्फ क्वालिफाई, ये 100 मार्क्स का होगा, जो कि आपको 30% मार्क्स लाना होगा, मतलब 30% मार्क्स में क्वालिफाई है। चलिए अगला क्या है, तकनीकी दक्षता परीक्षा के लिए सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या है, शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। मतलब जो जिस फील्ड से जाएंगे, जैसे कोई धोबी जाएगा, कोई मोची जाएगा, कोई टटंक जाएगा, कोई माने अलग अलग अभ्यर्थियों को उस क्षेत्र से उन्हें एक एग्ज़ाम में शामिल होना अनिवार्य है, जो कि वो भी 100 मार्क्स का होगा। उसके लिए भी न्यूनतम 30% मार्क्स लाना होगा, 30 नंबर लाने से वो पास हो जाएंगे। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपायुक्त उपयुक्त
अधिसूचना दिए गए प्रावधान के आधार पर मेघा सूची तैयार किए जाएंगे। माने आप क्वालिफाई हैं लेखन एग्जाम में, उसके बाद आप दौड़ किए हैं, सब में कितना नाम है, उस अनुसार से एक मेघा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर आपकी चयन प्रक्रिया होगी, आगे बढ़ेगी। चलिए, अभ्यर्थी जो राष्ट्र या राज्य स्तर पर खेलकूद यानी कि स्पोर्ट कोटा से भी इसमें आरक्षण दिया गया। अगर आप स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट आप अगर यदि राष्ट्र लेवल का देते हैं, प्रथम स्थान लाया हुआ, तो उसमें 6 अंक मिलेगा। और अगर यदि राज्य स्तर का देते हैं तो 3 अंक मिलेगा। द्वितीय स्थान अगर राष्ट्र अंक का देते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। और अगर यदि आप राज्य स्तर का देते हैं सेकंड स्थान, तो इसमें आपको मिलेगा 2 अंक। फिर सेम वही है, अगर यदि आप राष्ट्रीय लेवल का अगर तीसरा स्थान देते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा। और अगर यदि 1 अंक मिलेगा जब आप राज्य स्तर का तृतीय स्थान देते हैं। तो इसमें हो गया आपका ये स्पोर्ट कोटा के लिए। स्पोर्ट कोटा के लिए सीट नंबर दे रहा, आरक्षित नहीं है, नंबर दे रहा है। ज़्यादा नंबर आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको मिल ही जाएगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के लिए पूर्ण रिक्तियां के लिए 10% निम्नांकित करने की सीमा निर्धारित की गई। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित देना होगा। मतलब अगर यदि कोई इसमें कार्य करने वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए 10% जो है नामांकित रखा गया है। उसमें क्या होगा, आपको जो है जहां आप काम कर रहे हैं वहां से एक सर्टिफाइड किया हुआ मैंने अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको उस टाइम संलग्न करना होगा। आवेदन कैसे जमा करें? आवेदन ऑनलाइन है, इसमें कोई सोचना का कोई दरकार नहीं है। आप कहीं भी कोई भी कैफ़े में जा कर के आप ऑनलाइन करा सकते हैं, जिसको सटीक जानकारी हो। आप इसका वेबसाइट भी दिया गया है, उसमें जा कर के आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन का जो शुल्क रखा गया है 100 रुपया रखा गया है। इसमें आवेदन शुल्क जो है 100 रुपया रखे गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा स्वअभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा तकनीकी वाले जो शहर से जो तकनीकी रखा गया उसके लिए तकनीकी प्रमाण पत्र देना होगा। तकनीकी गृह रक्षकों के लिए कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यदि के अनुभव हो तो, अगर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इसमें शामिल करें। खेलकूद से हैं उसमें भी आप उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा। अस्थायी प्रमाण पत्र एकदम अनिवार्य है। अस्थायी प्रमाण पत्र क्या लगे? कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के पत्रांत 4650 दिनांक 2/6/16 द्वारा निर्गत प्रपत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, इस पर आप ध्यान देंगे कि जिनका भी 2016 से पहले का अगर यदि किसी का निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो मायने नहीं होगा। अब 2/6/2016 के बाद निर्गत, वो भी अनुमंडल लेवल का, ऐसा नहीं करना है कि ब्लॉक लेवल का दे देना, तो अनुमंडल लेवल का बना करके देना है। मैं आपको इसलिए पहले अपडेट दे रहा हूँ ताकि जो नहीं बनाए हैं वो कैंडिडेट अपना जो है इसको बनवा के रख लें। अभी समय है, अभी ऑनलाइन शुरू हुई नहीं है, जब शुरू हुई उसका भी अपडेट देंगे, लेकिन आप अति शीघ्र इसको भी बनवा के रख लें, क्योंकि इसको बनाने में भी करीबन 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। तो ऐसा भूल ना करें, इसलिए हम आपको पहले सूचना दे रहे हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 19/7/19 द्वारा निर्गत प्रपत्र में दिनांक 19/7/19 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब आप अगर यदि ब्लॉक लेवल का देते हैं तो वो 2019 के बाद का चाहिए। अगर आप अनुमंडल लेवल का देते हैं तो उसमें क्या मांग रहा है कि आप उसको 2016 के बाद का देंगे, और अगर यदि आप ब्लॉक लेवल का देते हैं तो 19 के बाद का चलेगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, जब निकल जाते हैं, समय कम बचते हैं, तो उस टाइम वो लोग अकबकाने लगता है। तो वैसा नहीं करना, आपको हम पहले सारी सूचना अच्छे से दे देते हैं। दिनांक 2/6/16 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर यदि आप 16 से पहले का दे रहे हैं, चाहे अनुमंडल का हो या ब्लॉक का हो, दोनों में से कोई मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने का अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र
भी मान्य नहीं होगा। माने अगर यदि आप आवेदन भर देते हैं, आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि के पश्चात, माने बाद का, जो बहुत बच्चे एडिट कर देते हैं गलत गलत डेट कर, वो भी नहीं करना है। तो आपको अभी बहुत समय है, आप अभी बना लें, सबसे बेटर वही है। जाति प्रमाण पत्र ये भी आपका 19 के बाद का चाहिए, 25/2/19 के बाद का देना है। इसमें भी आपको देख लीजिएगा, आपके पास अगर बना है तो ठीक है, नहीं तो फिर बनवा लीजिए।